गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल सही बात है, जीत किसकी होगी? जो लगातार प्रयास करता रहेगा, लगातार संघर्ष करता रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है? पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। आज हम क्या लेके आए हैं? उसके वन लाइनर क्वेश्चंस यानी MCQ। मैंने आपको बोला था ना कि हर चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले तो आप सभी का स्वाध्याय श्री में स्वागत है। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उसके वन लाइनर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में साफ साफ लिखते हुए चलेंगे, धीरे धीरे। आवाज आ रही है ना? ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? तो 639। 639 मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितने प्रतिशत होता है? 40 से 45%। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार, मतलब शरीर के कुल भार का, मांसपेशियों का भार कितना होता है? कितना होता है? 40 से 45%। कितना होता है? 40 से 45% मांसपेशियाँ होती है, हमारे कुल वजन होता है जितना उसके भार का 40 से 45% होती है मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? क्या लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी या मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस। और सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर। कहाँ पे होती है? हमारी थाई में होती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कहाँ पे होती है? हमारे कान के आंतरिक भाग में स्टेपिस, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? बता रखा ना मैंने आप सबको। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट लिखेंगे ऐच्छिक मांसपेशियाँ। सेकंड लिखेंगे अनैच्छिक। और थर्ड लिखेंगे हृदय पेशी। ऐच्छिक मांसपेशियाँ कौन सी होती है?
जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं। अनैच्छिक कौन सी होती है? जिन्हें हम चाहे ना चाहे वो कार्य करती रहती है। पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक जो भी क्रियाएं होती रहती है वो हमारी मर्जी से थोड़ा ही होती है कि जब हम चाहेंगे तभी अपने भोजन को पचाएंगे, ऐसा थोड़ा ही होगा। वो तो चलती रहती है सारी क्रियाएं। और ऐच्छिक पेशियां क्या होती है? जैसे हम अपनी मर्जी से गर्दन को घुमाएंगे, अपने हाथ से अपने मर्जी से हाथ को मोड़ेंगे, गति करेंगे, इधर उधर जाएंगे। जब हमारा मन करेगा तब चलेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तब नहीं चलेंगे। तो जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं वो ऐच्छिक पेशियां होती है। और हृदय पेशी कौन सी होती है? वो केवल हृदय की भित्ति में ही पाई जाती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। 4th क्वेश्चन, 5 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 5 नंबर पे लिखेंगे मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैंने इसे रफ कर दूंगी मैं, आप फटाफट से इन 5 क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 यानी 639। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना होता है? कुल वजन का 40 से 45%। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय पेशियां। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। हो गया, नोट डाउन हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट से इन्हें साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। चैप्टर थोड़ा हार्ड था, पेशियों के नाम थोड़े हार्ड थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के आएंगे, किस तरह से पेशियों के नाम देके पूछते हैं या किस तरह से पूछेंगे शरीर के किसी भी अंग की कौन सी पेशी मांसपेशियां होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ में और थ्योरी भी करेंगे। 6 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? नोट डाउन करेंगे फटाफट से। 6 नंबर पे है हमारा कि शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती है? हमारे शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से? 6 नंबर पे शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती है? मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती है? तो किसकी कमी से होती है? पोटेशियम की कमी से कमज़ोर होती है। पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे होता है? एक्टिन व मायोसिन 7 नंबर पे लिखेंगे। एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे है? मायोसिन का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? संबंध किससे होता है? किससे होता है? मांसपेशियों से, मसल्स से, मांसपेशियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 8 नंबर पे कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे लंबी कौन सी थी? सार्टोरियस। और सबसे मजबूत कौन सी होती है? सोलियस मसल। 8 नंबर पे लिखेंगे शरीर की सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। मांसपेशी कौन सी होती है? सोलियस मसल। सोलियस
मांसपेशी या मसल। ठीक है, तो सबसे मजबूत होती है सोलियस और सबसे लंबी होती है सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं थ्रोइंग मसल, पेक्टोरेलिस मेजर को, पेक्टोरेलिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरेलिस मेजर, हिंदी में भी लिख देती हूँ, पेक्टोरेलिस मेजर को क्या बोलते हैं, थ्रोइंग मसल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलर मसल किसे बोलते हैं। टेलर मसल किसे बोलते हैं, टेलर पेशी किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, सार्टोरियस को। कौन सी पेशी को, सार्टोरियस मसल को क्या बोलते हैं, टेलर मसल या टेलर पेशी बोलते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें। शरीर की मांसपेशी किसकी कमी से कमजोर होती है, पोटेशियम की कमी से। एक्टिन एवं मायोसिन का संबंध किससे होता है, मांसपेशियों से। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, सोलियस मसल। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे बोलते हैं, तो इसे पेक्टोरियलिस मेजर को बोलते हैं। पेक्टोरियलिस मेजर कहाँ पे होती है, सीने के पास होती है, चेस्ट के पास होती है। टेलर मसल किसे बोलते हैं, सार्टोरियस पेशी को बोलते हैं। ठीक है, हो गया ये आपका, इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, मैं इसे रब कर देती हूँ। 10 क्वेश्चन हो गए, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे साथ साथ ही, जब मैं लिखती हूँ तभी आप लोग मेरे साथ साथ, मैं बोलती रहती हूँ, आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आपको लिखने का पूरा टाइम दिया जा रहा है। फटाफट से अपने क्वेश्चन दे। एक बात याद रखना कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ याद नहीं होगा। आप कभी भी कितनी भी क्लासेज ले लो, यूट्यूब से ले लो, कहीं पे भी जाके ले लो, कोचिंग सेंटर में जाके ले लो, बस खाली सुनते रहो और लिखो मत, तो कभी भी आप याद नहीं कर सकते वो चीज़। लेकिन जब उस क्वेश्चन को, उस थ्योरी को, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप लिखोगे और बार बार लिखोगे तो उसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है और बहुत जल्दी दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती है। हमें ये भी याद हो जाता है कि कौन से पेज पे हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप उसे बार बार लिखते हैं, आपने एक बार नोट डाउन कर लिया, आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपको किसी दूसरी बार एग्जाम देना है, उसे फिर से नोट डाउन कीजिए। जब आप 2-3 एग्जाम दे चुके होंगे ना, तब आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितनी ऊपर जा चुका होगा। आप खुद से बोलेंगे कि ये मुझे सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन वो कैसे होगा, लिखने से होगा। खाली क्लास देखने से और लेटे हुए हैं मजे में और फोन हाथ में है, यूट्यूब से क्लास ले रहे हैं, हो गई बस, ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ नोट करनी होगी अपनी कॉपी में, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा कोई भी क्लास हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप उसे नोट करके ही याद करेंगे, नोट करके ही पढ़ेंगे, तभी आप उसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 11 नंबर पे। कौन सा क्वेश्चन है, आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की ओर, कितने धीरे से करवा रही हूँ, आप फटाफट से मेरे साथ कर सकते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है, तो कौन सी होती है,
क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी या क्वाड्रिसेप्स मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल या क्वाड्रिसेप्स पेशी। ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम है और इंग्लिश में भी। तो कौन सी आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काक मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? काक मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? गैस्ट्रोनियस। कौन सी पेशी का है? काक मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। बाइसेप्स मांसपेशी या मसल कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ होती है? हाथ, ऊपरी अंग में। ऊपरी अंग में कहाँ पे? हाथ में, हाथ के पास। हाथ के पास कौन सी मसल होती है? बाइसेप्स मसल स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? सारी पेशियों के नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा रखे हैं। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ पे होती है? कंधे में। कहाँ पे होती है? शोल्डर यानी कंधे में होती है डेल्टोइड मांसपेशी, डेल्टोइड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस के पीछे स्थित होती है? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कौन सी मांसपेशी या मसल ह्यूमरस के पीछे स्थित होती है? ह्यूमरस के पीछे स्थित होती है। तो कौन सी मांसपेशी है? वो है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स कहाँ पे होती है? ह्यूमरस के पीछे स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए? टेंडन कहते हैं। टेंडन और लिगामेंट मैंने आपको बता रखा बहुत अच्छे से। टेंडन का क्या करता है और लिगामेंट क्या करता है? ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा, टेंशन मत लो, तभी पता चल जाएगा। तो इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? क्वाड्रिसेप्स। काक मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैस्ट्रोनियस। बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित है? ऊपरी अंग में, हाथ के पास। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ होती है? कंधे में। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस के पीछे स्थित होती है? ट्राइसेप्स। और मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें, फिर मैं इन्हें रब करती हूँ। ठीक है, 16 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सेवनटीन नंबर पे
हमारा क्वेश्चन क्या है, साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे। 17 नंबर पे है कि बॉक्सर मांसपेशी किसे कहते हैं। बॉक्सर मांसपेशी किसे कहते हैं, या बॉक्सर मांसपेशी किसका दूसरा नाम है, किसे कहते हैं। तो कौन सी पेशी को कहते हैं, लेटिसिमस डार्सी। लेटिसिमस डार्सी को कहते हैं क्या, बॉक्सर मांसपेशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोइंग एवं स्विमर मसल किसे कहते हैं। रोइंग एवं स्विमर मसल, रोइंग एवं स्विमर, स्विमर मतलब तैरने वाला, स्विमर पेशी मांसपेशी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये भी लेटिसिमस डार्सी को ही कहते हैं, लेटिसिमस डार्सी। ठीक है। 19 नंबर पे लिखेंगे कि राइडर या मलखम मसल किसे कहते हैं। राइडर या मलखम, 19 पे लिखेंगे राइडर या मलखम। मलखम मसल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, अबडक्टर। किसे कहते हैं, अबडक्टर मांसपेशी को। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं अबडक्टर पेशी। ठीक है, अबडक्टर मांसपेशी को क्या बोलते हैं, राइडर या मलखम मसल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मांसपेशियों की ताकत को किससे नापा जाता है। मांसपेशियों में कितनी मजबूती है, कितनी ताकत है, किससे नापा जाता है। मांसपेशियों की ताकत को किससे मापा जाता है, मापा जाता है। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी से क्या नापा जाता है कि हमारी मांसपेशियों में कितनी ताकत है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। बॉक्सर मांसपेशी किसे बोलते हैं, लेटिसिमस डार्सी को बोलते हैं। रोइंग एवं स्विमर पेशी किसे बोलते हैं, लेटिसिमस डार्सी को बोलते हैं। राइडर या मलखम मसल किसे बोलते हैं, एबडक्टर मसल को बोलते हैं, एबडक्टर पेशी को बोलते हैं। और मांसपेशियों की ताकत को किससे मापा जा सकता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए 20 ही क्वेश्चन रखेंगे और 20 क्वेश्चंस या जितने भी होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फिर अगली क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे ही पढ़ना है, धीरे धीरे ही याद करना है। ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ कैसे याद कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने क्लास भी ऐसे ही छोटी छोटी बनाई है कि जैसे 2 पेशियों के नाम लिखवा दिए एक दिन में, 3 के लिखवा दिए एक दिन में, मतलब कंधे की पेशियाँ लिखवा दी, मेरुदंड की लिखवा दी, ऐसे ऐसे, जिससे आप आसानी से उसे याद कर सको। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि पहली क्लास से रिवीजन करना शुरू करना है। पहले जब दूसरी क्लास लेंगे तो पहली वाली क्लास को भी पढ़ेंगे, जब तीसरी लेंगे तो पिछली दोनों क्लास को पढ़ेंगे। जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप पिछले वाला भूलते जाओगे
और आगे वाला जैसे आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो सारा पढ़ लिया, मुझे तो सब याद है, लेकिन जब आप पिछले वाला उठा के देखोगे वो आपके दिमाग से निकल चुका होगा। इसलिए हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करो, रिवीजन के साथ करो, पिछले वाले को हमेशा साथ लेके चलो, ठीक है, तभी वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहेगी, हम उसे भूल नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और फिर जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया पे आप चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे 5 मिनट निकाल के वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।